प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट टेस्ट, जिसकी 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने वर्णमाला परीक्षण के बारे में बेसिक चीजें व 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार थोड़ी बेसिक जानकारी और देख लेते हैं। भी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26। ए से एम तक को प्रथम अर्धांश यानी आधा भाग। ए से एम तक को यानी 13 अक्षर होते हैं यहाँ तक। फिर एन से जेड तक को द्वितीय यानी दूसरा अर्धांश भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। 26 में से 5 वोवल होते हैं यानी स्वर ए ई आई ओ यू, और 21 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट बच गए, वो व्यंजन होते हैं यानी कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रथम अर्धांश ए से एम और द्वितीय एन से जेड। कभी बोलेगा प्रथम को बदल दिया जाए, कभी बोलेगा द्वितीय को बदल दिया जाए। सिंपल क्वेश्चन हम इसके पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो देखो, इसका अंग्रेजी वर्णमाला का दायां और बायां किस साइड से होता है भाई? इस साइड से होता है बायां। यानी बाएं से बोला जाए तो ए की तरफ से, बाएं से या बायां, और दायां इस साइड से शुरू होता है यानी दाएं से। दाएं से तो इसको लिख लो बाएं से। ठीक है, यानी ए की तरफ से शुरू करते हैं तो क्या होता है? बाएं से। अब तो ये इस तरफ से लिखा हुआ है लेकिन बायां इसी साइड से रहेगा। ठीक है, और दायां इस साइड से। दाएं से बोला जाए इस साइड से, लेकिन अक्षर का दायां और बायां जिस तरफ हमारा दायां और बायां होता है उसी तरफ अक्षर का होता है। जैसे टी के दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा कौन सा है? हमारा दाएं साइड है, तो 1 और 1 2 वी है। और बाएं दूसरा बोले तो 1 2। अक्षर का बायां और दायां, हमारी जो बायां और दायां होता है वही अक्षर का होता है। लेकिन वर्णमाला का इस साइड से बायां और जड़ की तरफ से दायां होता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जो पहला आधा भाग है उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए। यानी ए से एम होता है प्रथम अर्धांश, उसको एम से शुरू करके ए तक लिखा जाए, और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए यानी एन से जेड, इसको वैसा का वैसा छोड़ दिया जाए। तो बाएं से 9वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? भाई बाएं से 9वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो ये चीजें हमें पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्या करेंगे? देखो, बाएं से 9वां अक्षर, भाई पहले किस साइड से बोला है? लेफ्ट से। कौन सा अक्षर? 9वां यानी 9L। फिर बोला है के बाएं तीसरा अक्षर यानी तीसरा अक्षर 3L लिख लो लेफ्ट। क्या बताया था? सेम सिचुएशन हो, दोनों आपस में घट जाती हैं। दोनों लेफ्ट हो तो भी घटेंगी, दोनों राइट है तो भी आपस में घट जाएंगी। लेकिन एक लेफ्ट हो एक राइट हो, या पहली राइट हो दूसरी लेफ्ट हो, तो दोनों जुड़ जाएंगी और आंसर जो पहले सिचुएशन दे रखी है उस साइड से होगा। तो दोनों सेम है तो घट जाएंगी। क्या आएगा? 9 में से 3 घटाएंगे तो 6L, यानी लेफ्ट की साइड से वो छठा अक्षर होगा। भाई छठा अक्षर नॉर्मल कौन सा होता है? F। लेकिन क्या है ये? पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। तो देखो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा? H। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? H। लेकिन इस तरह लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्या करेंगे? यदि बात प्रथम अर्धांश की है, विपरीत क्रम में लिखा गया है, और हमारा आंसर जो पूछा गया अक्षर है वो प्रथम अर्धांश में ही है, तो 14 में से घटा देंगे। 14 में से बाएं से सिचुएशन घटा देंगे। ठीक है, तो 14 में से इसको घटा दो, 14 - 6 क्या आएगा? 8। तो 8वां अक्षर कौन सा होता है? H। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? H। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? यानी बाएं से 5वां यानी 5L, और इसके दाएं 5वां यानी 5R, दोनों क्या होगा?
एक दूसरे के अपोजिट लेफ्ट राइट दोनों जुड़ जाएंगे और आंसर हमेशा जो पहली साइड दे रखी है, सिचुएशन दे रखी है, उसी से होगा। 5 और 5 10, यानी 10 क्या हो जाएगा L। लेफ्ट से वो 10वां अक्षर होगा, यानी बाएं से नॉर्मल 10वां अक्षर क्या होता है भाई, J होता है, लेकिन प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, यदि प्रथम अर्धांश में हमारा आंसर है तो 14 में से घटा के लिख देंगे, क्या हो जाएगा 4। और चौथा अक्षर कौन सा होता है, D। ठीक है, चौथा अक्षर कौन सा होता है, D। तो हमारा आंसर क्या होगा, D। तो देखो बाएं से कौन सा, 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्या आंसर हो जाएगा D। ये चीज़ हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये लिखेंगे उसके बाद। हाँ, सिचुएशन लास्ट में जो है वो लेके आनी पड़ेगी बाएं से ही। यदि दाएं से आती है ना तो उसको हम बाएं से बनाएंगे। ठीक है, 14 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि ये 13 अक्षर हैं टोटल। तो देखो जैसे मैं H का स्थान देखो, इस साइड से कौन सा, 1 2 3 4 5 6, कौन सा छठा। और इस साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 6 और 8 14, यानी एक अंक ज़्यादा लेते हैं। लेफ्ट प्लस राइट माइनस फिर लास्ट में 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक ज़्यादा लेते हैं, 13 से एक ज़्यादा ले लेंगे 14। तो 14 में से घटा देंगे, कितना आएगा 4। तो चौथा अक्षर होता है हमारा D। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो दाएं से 20वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो पहले तो देखो भाई कहां तक पहुंचेंगे हम, यानी दाएं से 20वां, यानी 20R, और उसके दाएं दूसरा अक्षर यानी 2R, सेम है दोनों तो घट जाएंगे, क्या हो जाएगा 18R। 18R किस साइड से, ये राइट से, यानी इस साइड से 18वां भाई। तो पहले तो हमें इसको लेफ्ट बनाना पड़ेगा, भाई बाएं से कौन सा है। तो इसके लिए क्या करते थे, 27 में से 18 घटा देते हैं, बाएं से आ जाएगा ना, कितना आएगा 9L। ठीक है, या फिर ऐसे भी करते थे, 18 से R होता है और R के अपोजिट I, इंडियन रेलवे। लेकिन अब क्या है, अब तो ये अपोजिट लिखा हुआ है प्रथम अर्धांश, तो हमें सिचुएशन लेफ्ट से ही लानी होगी। जब कौन सा भी अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया हो, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो। ठीक है, यदि प्रथम अर्धांश में आंसर है हमारा तो क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे। द्वितीय अर्धांश में हमारा आंसर है तो क्या करेंगे, 40 में से घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9L, यानी बाएं से वो कौन सा होगा, 9वां। सिंपल होता तो 9वां लिख देते, क्या है विपरीत क्रम में। तो क्या करेंगे, 14 में से फिर घटा देंगे 9 को, क्या आएगा 5। और 5वां अक्षर कौन सा होता है, E। तो हमारा आंसर क्या होगा E। देखो एक बार भाई बाएं राइट से कौन सा आया था, 18वां। तो चेक करके देखो, यहां तक करेंगे तो 13 14 15 16 17 और 18 हो गया ना। यानी पहले तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन लेके आएंगे, फिर 14 में से घटा देंगे यदि प्रथम अर्धांश में हमारा आंसर है तो। क्वेश्चन नंबर 12, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। यानी दाएं से 10वें यानी 10R के बाएं 9वां यानी 9L। विपरीत एक दूसरे के समान नहीं है ना, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो दोनों जुड़ जाएंगी। और आंसर किस साइड से होगा, जो पहली सिचुएशन दे रखी है। तो 10 और 9 19, 19 क्या हो जाएगा R। भाई दाएं से 19वां है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बाएं से बनाएंगे। भाई जब भी अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहला हो या दूसरा हो, हमें आंसर बाएं से ही लेके आना है। तो दाएं से 19वां है तो बाएं से कौन सा हो जाएगा, ये बाएं से यानी लेफ्ट से 27 में से 19 घटा देंगे यानी 8, यानी 8वां हो जाएगा बाएं से 8वां। सिंपल होता तो H हो जाता, लेकिन है क्या
विपरीत क्रम में लिखा हुआ है प्रथम अर्धांश, तो 14 में से फिर घटाएंगे इसको, 14 माइनस 8 कितना आएगा 6। और छठा अक्षर कौन सा होता है, एफ, तो एफ हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार अच्छे समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी एफ हमारा आंसर हो जाएगा एफ, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब की बार क्या बोलता है भाई, जो प्रथम अर्धांश है उसको तो वास्तविक रूप में और द्वितीय है उसको विपरीत क्रम में, यानी शुरू करना जेड से, जेड वाई एक्स इस तरह लिखना है। ठीक है, तो बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा, ठीक बाएं का मतलब बाएं पहला अक्षर, तो पहले बाएं से 19वां यानी 19L फिर 1L, दोनों समान स्थिति है तो आपस में घट जाएंगी, क्योंकि देखो बाएं से 19 में पहुंचेंगे, मान लो भाई 13 और 6 19 यहां पहुंच गए, इसका बायां किस साइड है, इसका बायां तो इसी साइड है ना, तो इसलिए घटा देते हैं, दाएं बोलता तो हम जोड़ देते। ठीक है, तो बाएं से कौन सा हो जाएगा 18वां, 18L, बाएं से 18वां अक्षर, भाई सिंपल होता तो 18वें नंबर पे कौन सा होता है R, लेकिन द्वितीय अर्धांश में हमारा आंसर पहुंच गया, क्योंकि 13 से ऊपर पहुंचेगा बाएं से तो उसका आंसर होगा द्वितीय अर्धांश में, और बाएं से 18वां क्योंकि ये विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे इसको 40 में से घटा देंगे। भाई प्रथम अर्धांश में हो तो 14 में से, क्योंकि प्रथम अर्धांश में कितने अक्षर है 13, और एक ज्यादा में से घटा देते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों में जोड़ के कितने हो गए 26, और इस साइड से शुरू होता ना तो 27 में से घटा देते हैं, लेकिन 13 और जोड़ देते हैं ये, क्योंकि अपोजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 39 प्लस 1 40, तो 40 में से घटा देते हैं, तो 40 में से 18 घटा दो कितना आएगा 22, और 22वें नंबर पे कौन सा होता है भाई V। तो हमें ये चीजें पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होगी, सीधा ये लिखो 18, 40 में से 18 घटाओ 22, तो 22 में कौन सा होता है V, तो हमारा आंसर हो जाएगा V। तो देखो 22वां V है क्या, 13 है क्या आया था 18 आया था, 22 से 18वां, तो 13 14 15 16 17 18, देखो 18 में क्या था V, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा V, क्योंकि बाएं से 18वां ही था ना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा V, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 14, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, यानी बाएं से 11वां अक्षर 11L, फिर उसके दाएं छठा अक्षर यानी 6R, दोनों अपोजिट हैं जुड़ जाएंगी, 11 और 6 17, हमेशा आंसर लेफ्ट से जो पहली स्थिति दे रखी है उसी से लिखेंगे, तो पहली स्थिति है लेफ्ट तो लेफ्ट हो जाएगा 17, बाएं से 17वां अक्षर, तो बाएं से 17वां क्या हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय अर्धांश में हम पहुंच गए, और द्वितीय अर्धांश क्या है विपरीत क्रम में, तो क्या करेंगे 40 में से 17 घटा देंगे, क्या आएगा 23, और 23 नंबर पे क्या आता है भाई W, तो हमारा आंसर क्या होगा W। देखो बाएं से कौन सा आया था 17वां, 13 14 15 16 और 17, W पे पहुंच गए ना, तो हमारा आंसर क्या है W, ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 15, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, भाई दाएं से 13R और दाएं 5वां 5R, समान स्थिति आपस में घट जाती हैं, तो 13 में से 5 घटाएंगे 8R, यानी वो दाएं से 8वां अक्षर होगा। तो दाएं से 8वां अक्षर ऐसे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है, तो इसका आसानी से करने के लिए क्या करेंगे, इसको बाएं से बनाएंगे। बाएं से कैसे बनाएंगे, 27 में से 8 घटा दो 19 आ जाएगा, यानी बाएं से 19वां अक्षर होगा। बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, वैसे तो S होता है, लेकिन विपरीत क्रम में लिखा हुआ दूसरा अर्धांश, तो क्या करेंगे एक बार फिर घटाएंगे, किसमें से 40 माइनस 19 कितना आ जाएगा 21, 21वां अक्षर क्या होता है भाई U, तो U हमारा आंसर होगा। तो देखो क्या था बाएं से 19वां 13, यहां तक करेंगे 13 14 15 16 17 18 19, क्या आया
यू। भाई अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, मन मन में ही निकाल दोगे। देखते ही पेपर में नई चीज लिखने की जरूरत है, नहीं ये लिखने की जरूरत है आपको। पता चलेगा 13 और दाएं से भी 5वां घटा देंगे 8, दाएं से 8वां तो बाएं से कौन सा हो जाएगा 19, 27 में से 8 घटाएंगे तो 19वां, बाएं से 19वां तो विपरीत क्रम में लिखा हुआ द्वितीय अर्धांश, तो 40 में से 19 घटाएंगे 21, 21 पे क्या आता है यू। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यू। क्वेश्चन नंबर 16, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से तीसरा यानी 3R, उसके बाएं 7वां यानी 7L, दोनों विपरीत स्थिति हैं तो जुड़ जाएंगी। 7 और 3 10, 10 किस साइड से होगा, जोन सी पहली स्थिति दे रखी है यानी 10R, तो इसको पहले तो लेफ्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, 27 में से 10 घटाएंगे 17L हो जाएगा। बाएं से 17वां है लेकिन दूसरे अर्धांश में पहुंच जाएगा 13 के बाद, तो दूसरा अर्धांश क्या है विपरीत क्रम में, तो क्या करेंगे 40 में से 17 घटा देंगे, क्या आएगा 23, और 23वां अक्षर क्या होता है भाई W, तो हमारा आंसर क्या होगा W। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।